Foreign exchange reserves rose to a record high for a third straight week. Data from the Reserve Bank of India showed on Friday the country's import cover had hit a new high in the latest reported week. India's forex reserves rose to a new life high. यकीन मानिए ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि भारत ने आज वो इतिहास कायम कर दिया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। जी हां, भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में करीबन $12.5 अरब बढ़कर $700 बिलियन के पार जा चुका है। डॉक्टर जयशंकर कोई छोटा नाम नहीं है, आप ज़हन बना लीजिएगा अपना। वो बड़े ज़हीन और बड़े काबिल इंसान है। उन्होंने जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करनी है ना पाकिस्तान में खड़े होके, तो आपको समझ आ जाएगी। तो शुरू में उन्हें वो प्रोटोकॉल दे दें कि उनकी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं यहाँ पर, चौधरी साहब, ये साड़ी सारी कहानी मुकाबला इंडिया के मुकाबले 2% ने नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर। 2% बड़ा होता है जी। वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है। ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। अलग कितने 10 अरब तो कितने उन्होंने अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया जी। वो आप देख लेंगे, उनके तकरीबन कुछ $700 बिलियन के उनके रिजर्व्स हैं और हमारे $7 बिलियन के रिजर्व हैं। समझे इस चीज को। अगर आज हमने ये गलती कर दी, डॉक्टर जैसे वाजपेयी के साथ हमने ये किया था। वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान आए तो हमने गद्दारी के नारे लगाए, हमने जंग के नारे लगाए, हमने बुराई के नारे लगाए, सड़कें ब्लॉक कर दी कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ क्यों रहे हैं। ये ना हो कि एयरपोर्ट पे नारे शुरू हो जाए, हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान से हमने दुश्मनी करनी है। तो इस दफा फिर क्या नारे होने चाहिए? देखे, इस बार नारे होने चाहिए। मैं खुद खड़ा होऊंगा भाईजान, मैं खुद नारा लगाऊंगा कि दुश्मनी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहिए। अगर दोस्ती करेंगे तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, हमारा मुल्क बेहतर होगा। दोस्तों, ये बात सच है कि भारत को आज से 10 साल पहले तक क्या क्या नहीं कहा गया, कितनी कितनी बातें हमें सुनाई गई हैं सर, इसलिए ताकि हम कभी खड़े ही ना हो पाए, कभी हम उठे ही ना दोस्तों। लेकिन आज भारत उस मुकाम पे खड़ा हो गया जहाँ पे भारतीयों के साथ चलना दुनिया का हर शहरी, हर नागरिक गर्व महसूस करता है भारतीयों के साथ चलने के लिए। ये है आज भारत की ताकत दोस्तों। और आज देख लीजिए, भारत का खजाना $700 बिलियन के पार पहुंच गया। और हम बहुत जल्दी, मैंने आपको बताया था ये बात, ये दोस्तों ये नियति ऐसे कोई बदल नहीं सकता। हमें विश्व गुरु बनना ही बनना है, ये तो होना ही होना है। जिन्होंने हमें लूटा था आज वो जमीन पर लेटे पड़े हैं। आप देख लीजिए ब्रिटेन का क्या हाल है। जो अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन कहता था, आज उसको लोग पूछते नहीं है। ये हालत हो गई है उसकी। और बाकी मुल्कों का भी आपके सामने हाल है। चीन की नीचे गिर रही है अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से। पूरी दुनिया में सिर्फ एक भारत ऐसा देश है दोस्तों जो नए रास्ते पर चल पड़ा है, नई तरक्की और नई ऊंचाइयां छू रहा है। भगवान हमेशा इसको आगे बढ़ाता रहे, मेरी यही दुआ है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पाकिस्तान की खुश नसीबी है ये, अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं ना, तो ये पाकिस्तान के लिए प्राउड होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए खुश नसीबी होनी चाहिए। अब ये भी बताता हूँ कि क्यों है ये सारे मामला। देखिए, डॉक्टर जयशंकर वो कोई छोटा नाम नहीं है, वो एक क्लास है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अगर टॉप के कोई नाम है ना, 3-4 नाम जो आते हैं हिंदुस्तान के, जिनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ हैं, इस तरह के, यानी कि डॉक्टर जयशंकर का पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, रशिया चले जाएं। अभी रशिया का उन्होंने दौरा किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया, प्रेसिडेंट ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया। आप ये देखें, डॉक्टर जयशंकर अपनी जहनियत की वजह से, अपने दिमाग की वजह से पूरी दुनिया में माने जाते हैं। एक जीनियस इंसान, पढ़े लिखे इंसान, काबिल इंसान। देखें, जब से वो वजीर खारजा बने हिंदुस्तान के, तो पूरी दुनिया को उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में लेके आए। ये वजीर खारजा के काम होते हैं। आप ये बताएं, पाकिस्तान के वजीर खारजा कहीं पे नाम भी नजर आता है आपको? कहीं पे पता चलता है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा जी फलां कंट्री के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और पाकिस्तान में कोई फायदा लेके आ रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर का दिमाग माना जाता है। और ये देखें चौधरी साहब, अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आते हैं तो इस बार कोई ऐसी हरकत ना कर देना कि जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात फिर बेहतर होने की बजाय खराब हों। देखिए, उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, बहुत बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। ये ना हो कि एयरपोर्ट पे नारे शुरू हो जाए, हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान से हमने दुश्मनी करनी है। तो इस दफा फिर क्या नारे होने चाहिए? देखे, इस बार नारे होने चाहिए। मैं खुद खड़ा होऊंगा भाईजान,
मैं खुद नारा लगाऊंगा कि दुश्मनी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहिए। अगर दोस्ती करेंगे तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, हमारा मुल्क बेहतर होगा, और हमारी खुश नसीबी है कि इतना जीनियस इंसान पाकिस्तान आ रहा है पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए। या क्या पता यही ऐसी सिचुएशन हो कि भाई एससीओ की मीटिंग है, डॉक्टर जयशंकर भी आ रहे हैं, और अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें या प्राइम मिनिस्टर की बात करें वो भी हिस्सा लेंगे, तो क्या पता यही आइस ब्रेकिंग मूवमेंट हो, आइस ब्रेकिंग इवेंट हो, इसके बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो, पॉसिबल है। और इसके अलावा मैं इधर एक बात बताना चाहूंगा। 2016 में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक सार्क नाम की मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, और एक मीटिंग जो है ना पूरी अनाउंस की थी जिसमें करीब के तकरीबन काफी मुल्क थे सारे। तो उसके बीच में भी हिंदुस्तान को इनवाइट किया गया, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब भी नहीं आए थे, उससे 2-3 साल पहले नवाज शरीफ की शादी में ना, उनकी फैमिली की शादी में हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे, लेकिन उसके बाद इमरान खान का दौर स्टार्ट हुआ। इमरान खान ने नारे लगाने शुरू कर दिए, ओए मोदी ये कर देंगे हम हिंदुस्तान को, हम वो कर देंगे, आरएसएस को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस वजह से वो उनके जो है ना कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मोदी साहब पाकिस्तान नहीं आए। तो आज देखें उस सार्क की मीटिंग का क्या बना, वो सार्क तबाह होके रह गया, बिल्कुल फेल हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। इंडिया ने उससे साइड किया अपने आप को, तो वो सार्क ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो गया। सर अगर इंडिया आपकी ये वाली मीटिंग में भी नहीं ना आता, तो ये मीटिंग भी बिल्कुल फीकी टाइप मीटिंग हो जाती, जिसकी कोई वर्थ ही नहीं रहती मीटिंग की। तो इंडिया एक जो है ना रीढ़ की हड्डी का काम करता है। हमारे सियासतदान तो सिर्फ खाते हैं, खा के फिर भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। देखें अब अगर कोई अल्लाह ताला अपना रहम करे तो करे हमारी कौम पे, वैसे कोई हमारी इस काबिल नहीं है कौम के इसके ऊपर रहम किया जाए। यानी आप इंडिया की ये जो तरक्की है उसका सेहरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार पे डालेंगे? वो सब भी जो है ना, मेरा ख्याल है वो हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों से बहुत सही हैं। अच्छा, हाँ जी, मोदी साहब भी? हाँ, मोदी भी अपने मुल्क के लिए तो वो अच्छा है ना, हमारे लिए वो जैसा भी हो, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो वो अच्छा है ना। अब आप देखिए उन्होंने अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। जी, वो आप देख लेंगे उनके तकरीबन कुछ $700 बिलियन के उनके हाल रिजर्व्स हैं, और हमारे $7 बिलियन के रिजर्व हैं, और इसके बावजूद भी हम बेचारे क्या $2 बिलियन हासिल करने के लिए, वो भी हमें $2 बिलियन चाहिए। अगर हमने वो कर्जा लेना है, $7 बिलियन का अगर कर्जा लेना है 3 साल में, तो हमें $2 बिलियन चाहिए, और वो हम अब 11% सूद के ऊपर ले रहे हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड से हमने $600 मिलियन हम इंग्लैंड से ले रहे हैं 11% सूद के ऊपर। अब आप देख लें कि वो क्या होगा। सूद तो सर वैसे ही अल्लाह के साथ खुली जंग है, सूद तो कौमों का बेड़ा गर्क करके रख देती है। हाँ, तो वो कौमों का बेड़ा गर्क हो गया ना, 22% आपके सूद है, तो वो कौम का तो बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो 1.5-2 लाख का मकरूज है। अब जब मैंने जॉब की है 38 साल, 38 साल जॉब करने के बावजूद भी जितने पैसे मिले सब खाए गए, अब कोई बचत नहीं है। और लेकिन अब तो वो हाल हो गया है कि अब तो आप बिजली के बिल नहीं दे सकते। अब बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, मेरा 1,07,000 रुपये का बिजली का बिल है, जो कि परसों लास्ट डेट है। अब आप देखें कि क्या बंदा खाएगा, क्या कमाएगा, और जिसके पास रोजगार नहीं है वो क्या करेगा। सर आपको नहीं लगता अगर हमने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो आज हमारा कौमी खजाना भी भरा होता डॉलर्स के साथ? ये कभी नहीं हो सकता था।